अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि क्वारंटाइन के मुतल्लिक कुछ हालिया दिनों में फ़ैसला होने जा रहा है और इसके मुतल्लिक वज़ीर सेहत और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस फेरने ने भी इस बात का ऐलान किया है। ये सारा बातचीत क्यों शुरू हुई, इस प्रोसेस के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, उस तमाम तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये ट्वीट बता दूं ताकि आप कम अज़ कम ये तसल्ली रखें कि ये कोई कन्फर्म न्यूज़ है, ये नहीं है कि सुनी सुनाई बातों पर। वज़ीर सेहत ने क्या ट्वीट किया है वो आपके सामने है। फॉलोइंग दिस मॉर्निंग्स बाई वीकली मीटिंग विद SPH प्रोफेसर गाउची, आई विल बी अनाउंसिंग चेंजेस टू माल्टा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स टू द प्रेस टुमारो। ये ट्वीट की गई है 14 सितंबर को और उन्होंने कहा कि मैं 16 सितंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, मेरी SPH यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ हेल्थ से इस हवाले से मीटिंग हुई है और हम क्वारंटाइन और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल जो कि कोरोना के ख़िलाफ़ उठाए गए हैं उनके मुतल्लिक बातचीत करूँगा और उनमें चेंजेस लाऊँगा। ये देख लें, विल बी अनाउंसिंग चेंजेस टू माल्टा ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। ये सारी बातचीत क्यों शुरू हुई है? हाल ही में इंडिया और नाइजीरिया से दो ऐसी ख़वातीन माल्टा पहुंची थी जिन्हें माल्टा ने कहा कि आपको तो मैंडेटरी क्वारंटाइन करना पड़ेगा, हालांकि वो रेजिडेंट थे। उसके बाद जो भी होटल में सिचुएशन आप में नज़र आ रही है, क्योंकि आम लोग जो हैं तो वो इस बात को ज़रा ज़्यादा महसूस नहीं करते, लेकिन ख़वातीन ज़रा ज़्यादा महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि होटल के हालात जो थे वो बहुत गंदे और बुरे थे। इसके हवाले से जो नाइजीरियन ख़ातून हैं उन्होंने बाकायदा यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड की, इस तमाम तफसीलात बताई कि इस तरह होटल के ये हालात थे। मुझे मजबूर किया गया कि मैं किसी और ख़ातून के साथ कमरा शेयर करूँ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। अगर उनमें कोरोना मौजूद होता तो फिर मेरा क्या हाल हो सकता था, या अगर मैं पॉजिटिव होती तो क्या हालत होती मेरी। इसके अलावा जो 100 यूरो फ़ी नाइट चार्जेस लिए जा रहे हैं 3 स्टार होटल के नाम पर, उस 3 स्टार होटल की कमरे की उन्होंने फ़ोटेज भी लोगों को दिखाई, बाथरूम की सिचुएशन दिखाई, गैलरी की दिखाई, गंदे कालीन की सिचुएशन दिखाई, ये तमाम तफसीलात उन्होंने बताई। इसके अलावा नाइजीरियन ख़ातून ने ये सवाल भी उठाया कि जब सारी दुनिया में फ्री कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं तो फिर माल्टा पहुंचने पर इसकी कीमत पैसेंजर से क्यों वसूल की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे 2 टेस्ट किए गए हैं और हर टेस्ट के मुकाबले में मुझे 120 यूरो अदा करने का हुक्म दिया गया। इसके बावजूद ये जो नाइजीरियन ख़ातून है और होटल का थोड़ा लफड़ा भी चलता रहा, इन्होंने पैसे भी कम अदा किए। होटल ने धमकी दी कि हम आपको कानूनी नोटिस भेजेंगे। ये ख़ातून उल्टा ये कहती रही हैं कि अभी जो मैंने पैसे दिए हैं मैं कोर्ट के ज़रिए भी आपसे वो भी निकलवाऊँगी। तो फिर ये बहस ज़ोर पकड़ गई कि कहीं होटल क्वारंटाइन के चक्कर में बुनियादी इंसानी असूलों का या बुनियादी इंसानी सेहत के मुतालिक तो नहीं खेला जा रहा। इसके मुतालिक जो माल्टा के वज़ीर आज़म हैं उनसे भी सवाल किया गया है, ये आप उसके भी क्लिप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उन्होंने भी There's a lot being said about the situation with the quarantine rules, especially with the dark red situation. We have people who have to fork out 1,400 euro when they have homes in Malta. Health Minister Chris Fearn said that there will be some changes tomorrow. The PN has now called for refunds to be given to those who might have paid the 1,400 euros in the past. What's your view on this? Do you agree? And do you envisage that the rules will change to allow people to stay in their homes when they have Maltese residents? कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि सही है, हम प्रोटोकॉल जो कोरोना के ख़िलाफ़ हैं वो अपनी जगह, लेकिन गैर इंसानी सलूक की कहीं भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो भी होटल हैं वो इस सिलसिले में लोगों के साथ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ख़ातून ने ये भी बताया कि मुझे एयरपोर्ट पर 12 घंटे इंतज़ार करवाया गया होटल ले जाने के लिए। हत्ता कि मैंने ये भी कहा था कि मेरे पास रेंटेड होम मौजूद है जहाँ पर जाकर मैं क्वारंटाइन कर सकती हूँ, मुझे होटल क्वारंटाइन से क्यों गुजारा जा रहा है। लेकिन एयरपोर्ट हुकाम जो थे वो इस बात को मानने पर तैयार नहीं थे, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इस होटल में भेजा। ये सारी तफसीलात और ये वज़ीर सेहत का बयान, इस बात को मद्देनज़र रखते हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में या 15 सितंबर को जो भी ऐलान होने जा रहा है, कम से कम ये ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन हट जाए। जिन लोगों ने माल्टा से अप्रूव्ड वैक्सीन या अप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास नहीं है, कम से कम वो इतने लंबे ख़र्चे से बच जाएँ। 1400 यूरो, ये तकरीबन 2000 यूरो का ख़र्चा आपका आ सकता है क्वारंटाइन पे। और मुझे ये ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है कि अब शायद शेयरिंग वाला भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि माल्टा वज़ारत सेहत ने यह कहा कि शेयरिंग का सिर्फ उन अफराद को कहा जाता है जो कि ग्रुप की शक्ल में माल्टा आते हैं या अपने कंपेनियन या फैमिली मेम्बर के साथ आते हैं, और किसी भी दूसरे बंदे को होटल रूम शेयर करने के बारे में नहीं कहा जाता। और अगर सिंगल बंदा क्वारंटाइन करेगा तो फिर 1400 यूरो और बाकायदा 2 टेस्ट भी आपको करवाने पड़ेंगे।
दोपहर का खाना भी ख़रीदना पड़ेगा, रात का खाना भी ख़रीदना पड़ेगा। ये ख़र्चा कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो ज़्यादा उम्मीद या अच्छे की उम्मीद लगाएं तो 16 सितंबर को कम से कम ये क्वारंटाइन की शर्त ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो बंदा भी माल्टा पहुँचता है, चाहे वो वर्क वीज़ा पर नया ही जा रहा हो, उसका हाउस एग्रीमेंट हुआ होता है, रूम उसका इंतज़ार कर रहा होता है, तो फिर अगर वो उसने क्वारंटाइन ही करना तो फिर वो उधर जाके करे, बजाय होटल में इतने गंदे हालात में रह के 1400 यूरो भी पे करना है, तो फिर इसकी कोई तुक नहीं बनती। क्योंकि जब आपने पहले ये कह दिया कि हाउस एग्रीमेंट होना चाहिए जब आप वीज़ा लगवा रहे हैं माल्टा का, तो हाउस एग्रीमेंट होने के बावजूद, हाउस रेंटेड पर लेने के बावजूद, पैसे पे करने के बावजूद, जब आपका होम मौजूद है या आपका फ्लैट मौजूद है, कमरा मौजूद है, तो फिर होटल में मैंडेटरी क्वारंटाइन करने की क्या तुक बनती है या क्या लॉजिक बनती है। तो यही उम्मीद लगा कर चलते हैं कि ये कल जो है ये रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो चलो ईज़ हो जाए। इसके अलावा भी जो भी माल्टा में दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं है, अभी इसको कंफर्म मान के मत चलें कि 22 सितंबर को ज़्यादा चेंजेस होने जा रही हैं। जो भी डार्क रेड और रेड कंट्रीज़ के हवाले से लिस्ट हैं, इनमें थोड़ा बहुत चेंजिंग लाजमी होगी। तो इस वीडियो और ये बातचीत करने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि कम से कम आवाज़ उठाएं। आपके साथ जो भी सलूक हो रहा है, जहाँ भी सलूक हो रहा है, ये 2 ख़वातीन ने सिर्फ आवाज़ उठाई है तो वज़ीर सेहत भी बोल पड़ा है, वज़ीर आज़म भी बोल पड़ा है। शुरू चंद लोगों से होता है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा लोगों का हो जाता है। चलें, ये भी अच्छी बात है। और जो कल वाली वीडियोस थी उनके मुतालिक जो भी कमेंट्स या बातचीत हुई है, तो उन भाइयों ने बताया कि यूएई में भी वीज़ा एजेंसीज़ बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रही हैं, हत्ता के लाइसेंस होल्डर भी हैं, फिर भी लोगों से पैसे खाकर लारे लगाती हैं और हाथ झाड़ कर फारिग हो जाती हैं। भाईजान, मेरे लिए कम से कम ये बड़ी हैरत की बात है कि यूएई में भी ऐसा फ्रॉड होता है लोगों के साथ, हत्ता के वीज़ा के नाम पर, क्योंकि हम समझते हैं कि वहाँ सिस्टम बड़ा सिस्टमेटिकली चलता है, बड़ा स्मूथ चलता है, फ्रॉड का कोई चांस नहीं है। लेकिन हैरत की बात है कि वहाँ भी गंदी मछलियाँ मौजूद हैं जो कि लोगों को इस तरह डस रही हैं, बल्कि तालाब को ही गंदा कर रही हैं। फिर आप किस पर एतबार करेंगे? जब मैंने ये कहा कि लाइसेंस होल्डर से काम करवाएं, तो जब लाइसेंस होल्डर ने ये काम करना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि एहतियात ज़रूरी है, थोड़ा बच के रहें। एक और भाई का कमेंट है कि भाई बहरीन में हूँ, यहाँ स्पुतनिक 5 लगी है, विज़िट पर सऊदी अरब या यूएई जाकर माल्टा वर्क वीज़ा लगवा सकता हूँ या नहीं? भाईजान देखें, आपको स्पुतनिक 5 लगी है तो विज़िट वीज़ा जो है यूएई का आप नहीं जा सकते, क्योंकि स्पुतनिक 5 जो है वो WHO से अप्रूव नहीं है, और सऊदी अरब में तो आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते विज़िट वीज़ा पर, क्योंकि ये वैक्सीन भी सऊदी अरब में भी अप्रूव नहीं है। हालांकि चाइनीज़ वैक्सीन यूएई में अप्रूव्ड है, अगर आपने लगवा रखी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ वैक्सीन सऊदी अरब में उस वक्त जाया जा सकता है जब आपने बूस्टर डोज़ लगवाई हो। हर मुल्क में बूस्टर डोज़ के अलावा बूस्टर डोज़ के साथ थोड़े अलग कवानीन चलते हैं। कई ममालिक लगा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की वैक्सीन लगा रहे हैं, कोई नहीं लगा रहे, इसलिए ये कन्फर्म नहीं है कि बहरीन में बूस्टर डोज़ लगे या लगे। ये तो आप अपने लोकल हुकाम से पूछ सकते हैं, लेकिन कम से कम यूएई की हद तक कह दूं कि आप विज़िट वीज़ा पर नहीं जा सकते ये वैक्सीन लगवा कर। हाँ, और कोई मुल्क में चांस बन जाए या स्पुतनिक 5 ही अप्रूव हो जाए तो आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन कम से कम यूएई की हद तक, यूएई में इनसाइड ये वैक्सीन लग रही है लेकिन WHO से अप्रूव नहीं है। ये एक इश्तिहार है जी, नज़र से गुजरा है, आप देख सकते हैं कि ये इन लोगों को चाहिए। वी आर हायरिंग फ्राम माल्टा, डिलीवरी कोरियर, सैलरी जो है वो 2000 यूरो तक हो सकती है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी मोटरसाइकिल और इंश्योरेंस भी देगी, फुल टाइम वर्क है, अप टू 40 आवर्स, और अकामोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। जो भाई भी कहते रहते हैं कि हमने अप्लाई करना, तो भाई इस ईमेल या फ़ोन नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। ये लोग इनसाइड माल्टा मौजूद हैं, बाकी जो भी मामलात हैं आप अपने डिस्कस कर लें, CV वगैरह भेज लें। तो एक और बात है कि अगर CVU की शर्त ख़त्म हो जाती है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 22 सितंबर को कोई चेंजिंग होने जा रही है, अगर CVU की शर्त ख़त्म होती है तो वो तमाम भाई जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं फ़ौरन वीज़ा का बंदोबस्त करें, यूएई चले जाएं, क्योंकि अभी 14 दिन वाली शर्त भी ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप 14 दिन जाकर यूएई में इंतज़ार करेंगे फिर अप्लाई करेंगे। अपॉइंटमेंट के हवाले से शायद आपको इशू आ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अपॉइंटमेंट प्री बुक भी की जा सकती है, पाकिस्तान से भी की जा सकती है, इंडिया से भी की जा सकती है, ऑल ओवर वर्ल्ड की जा सकती है। वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड से पैसे पे करने हैं, 129 दिरहम, काम हो जाएगा। तो यही मान के चलते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई बड़ी खुशखबरियाँ आने वाली हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुशखबरी मैं दूँगा या वीडियो के ज़रिए आपको खुशखबरी मिलेगी या इसी वीडियो में खुशखबरी मिल गई है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे की उम्मीद लगाएं, सही अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। टेक केयर।